हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष कुमार आप लोगों का एक बार फिर से कृष्ण बिहारी इंटर कॉलेज की तरफ से ऑनलाइन स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पोएट्री में सिलेबस से संबंधित पहला चैप्टर जो कि कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ है, उसकी व्याख्या हम हिंदी में करेंगे। तो चलिए आज हम कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ की व्याख्या हिंदी में देखते हैं। कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ जिसे कंपोज किया है सर हेनरी वॉटन ने। और कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ का अर्थ होता है कि एक खुशहाल जिंदगी का की क्या विशेषताएं होती हैं, उनके गुण क्या होते हैं। तो सर हेनरी वॉटन ने इस बात का जिक्र जो है कि अपने पोएम के माध्यम से दिया है, जो इस प्रकार है। How happy is he born or taught, that serveth not another's will, whose armor is his honest thought, and simple truth his utmost skill। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टैंजा की व्याख्या कर रहे हैं, जो इस प्रकार है। हाउ हैप्पी, कैसे या कितना, हैप्पी प्रसन्न, इज है ही वह, बॉर्न और टॉट वह, बॉर्न बर्थ से, और टॉट या शिक्षा से या एजुकेशन से। तो यहाँ पे बर्थ हो जाएगा और यहाँ पे एजुकेशन। तो वह जो है कि वह कितना प्रसन्न रहता है या होता है, बॉर्न और टॉट, अपने जन्म और शिक्षा से वह कितना प्रसन्न होता है। दैट सर्वत, दैट जो, सर्वत जो क्या करता है, सेवा करता है। नॉट एंड अदर्स विल, जो दूसरों की इच्छा, जो दूसरों की इच्छा के अनुसार सेवा नहीं करता, वह अपने जन्म और शिक्षा से कितना प्रसन्न रहता है या होता है। Whose conscience, ऐसे व्यक्ति जिनका आर्मर्स, हथियार या शस्त्र, इज हीज ऑनेस्ट, उसकी ईमानदारी या ईमानदार थॉट, विचार होते हैं। और उसका जो है आर्मर जो होता है, हथियार जो होता है, वह क्या होता है, उसके ईमानदार विचार होते हैं। उसका हथियार जो है उसके ईमानदार विचार होते हैं। एंड सिंपल ट्रूथ, और जो साधारण सत्य है, वह क्या, जो सरल सत्य है या साधारण सत्य होता है, वह सामान्य सत्य होता है, वह क्या होती है, हिज अटमोस्ट स्किल, उसकी जो है कि अटमोस्ट स्किल, अटमोस्ट मतलब सर्वोत्तम, तो उसके सर्वोत्तम गुण होते हैं। और जो है कि जो सिंपल ट्रूथ होता है, जो सामान्य सत्य होता है या सरल जो सत्य है, वह उसके लिए क्या है, उसके सर्वोत्तम गुण होते हैं। उसके सर्वोत्तम गुण ही उसके सरल सत्य होते हैं। ठीक, तो बच्चों ये समझ में आ गया होगा कि वह व्यक्ति अपने जन्म या शिक्षा से कितना प्रसन्न रहता है, जो दूसरों की इच्छा के अनुसार सेवा नहीं करता। Whose conscience is his honest thought, जिसका हथियार या शस्त्र उसके ईमानदार विचार होते हैं। और जो सरल सत्य या साधारण सा जो सत्य है, सामान्य बात, उसके लिए जो है वह हिज अटमोस्ट स्किल, उसकी सर्वोत्तम योग्यता होती है। अब आगे नेक्स्ट स्टैंजा में चलते हैं। Whose passions not his master of, whose soul is still prepared for death, and tied unto the word with care of princely love or vulgar breath। Whose passions,
उस व्यक्ति के पास जो मनोवेग होता है, यहाँ पैशन का अर्थ क्या होता है ये ध्यान दिया जाता है। पैशन में क्रोध आता है, प्रेम आता है, घृणा आती है, ईर्ष्या आती है। तो ये सारी चीजें पैशंस कहलाते हैं। तो बच्चों, तो ऐसे व्यक्ति जो खुद अपनी जिंदगी खुशहाल रखना चाहते हैं या रखते हैं, उनका जो पैशंस होता है, उसका जो मनोवेग होता है, मनोवेग, क्रोध, प्रेम, घृणा, ईर्ष्या, यह पैशन कहलाते हैं। तो उनका जो मनोवेग होता है वो क्या होता है? नॉट हिज मास्टर आर्ट। ये सारी चीजें उस व्यक्ति का मालिक या स्वामी नहीं होते। कहने का मतलब है वह व्यक्ति क्रोध, प्रेम, घृणा, ईर्ष्या का गुलाम नहीं होता है, बल्कि वह इसे अपने बस में करके रखता है। Whose soul is still, और उसकी जो है, जिसकी आत्मा इज स्टिल, अब भी, यहाँ पे अब भी नहीं मतलब सदैव, हमेशा, यहाँ पे हमेशा मतलब होता है, ठीक है, हमेशा प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, प्रिपेयर्ड तैयार रहती है, फॉर डेथ अपनी मृत्यु के लिए। तो उस व्यक्ति की जो हमेशा खुश रहने वाला व्यक्ति होता है, अपनी जिंदगी को खुश रखने वाला व्यक्ति होता है, उसकी जो आत्मा होती है वह हमेशा क्या, मृत्यु के लिए हमेशा तैयार रहती है। बच्चों समझ में आ गया? अब आगे देखते हैं। अनटाइड अनटू द वर्ड विद केयर, अनटाइड न बंधा हुआ, बंधन रहित अर्थात मुक्त। तो अनटाइड का मतलब क्या होता है? मुक्त। अनटू द वर्ड संसार से, विद केयर देखभाल के साथ, सांसारिक देखभाल मतलब सांसारिक कार्य, सांसारिक मोह। तो वह क्या है? अनटाइड, वह अनटाइड होता है, वह फ्री होता है, स्वतंत्र होता है। अनटू द वर्ड विद केयर, सांसारिक कार्यों या मोह से, वह सांसारिक कार्यों या मोह से स्वतंत्र होता है। ऑफ प्रिंसली, राजा के लव प्रेम से, जो राजा का प्रेम होता है उससे भी स्वतंत्र होता है। और उल्गर ब्रेद, या जो अशिष्ट कहने वाले, उल्गर का मतलब होता है अशिष्ट या असभ्य, और यहाँ ब्रेद का मतलब होता है श्वास, लेकिन यहाँ पे कहने से मतलब है, मतलब वह व्यक्ति जो अशिष्ट बोलते हैं। तो अशिष्ट बोलने वाले या कहने वाले व्यक्तियों से भी वह मुक्त रहता है। तो ये सारी चीजें उसे प्रभावित नहीं करती हैं, बल्कि वह इससे परे होता है, मुक्त रहता है। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा हम साफ कर देते हैं। तो इस तरह से हुज पैशंस, जिसका मनोवेग जो होता है, नॉट हिज मास्टर्स आर, उसके मालिक नहीं होते, अर्थात घृणा, प्रेम, ईर्ष्या, क्रोध की जो भावनाएं, जो अति तीव्र भावनाएं होती हैं, वह कभी भी उसके मालिक नहीं बन पाते। कहने का मतलब कि वह व्यक्ति हमेशा इन पे नियंत्रण रखता है। Which soul is still prepared for death, और उस व्यक्ति की जो आत्मा क्या होती है, मृत्यु के लिए हमेशा तैयार रहती है। Untied unto the world with care, और अनटाइड अनटू द वर्ड विद केयर, और जो सांसारिक कार्य हैं, सांसारिक मोह है, उनसे क्या हुआ, अनटाइड होता है, वह उससे फ्री होता है, मुक्त रहता है। और प्रिंसली लव आर उल्गर ब्रेड, और जो है प्रिंसली लव, जो राज प्रेम होता है, राजा का जो प्रेम होता है, वह आर उल्गर ब्रेड, या तो अस्या असत्य ताकि बातें कहने वाले लोगों से भी वह मुक्त रहता है। तो बच्चों ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं थर्ड स्टैंजा की तरफ। तो थर्ड स्टैंजा है, हु हैड हिज लाइफ फ्रॉम रोमर्स ब्रेड, whose conscience is his strong retreat। हु है,
यहाँ पे देखिए लिटरेचर की भाषा में हम हैज को हैज लिखा जाता है, तो इसे हम हैज ही समझे। हैज का मतलब पास होना होता है, उसी के आधार पर यहाँ पे पास रखना ही समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हु है जिनके पास, उस जिनके पास हिज लाइफ अपनी जिंदगी फ्रॉम रूमर्स स्प्रेड। रूमर्स जो अफवाह होती है, मतलब फ्रॉम रूमर्स स्प्रेड जो अफवाहों से फ्रीड होती, वह स्वतंत्र होती है। तो ऐसे व्यक्ति के पास जो अपनी जिंदगी होती है, वह उसकी जिंदगी फ्रॉम रूमर्स स्प्रेड, वह अफवाहों से मुक्त रहती है। हुज स्टेट, हुज कंसाइंस, उस व्यक्ति की कंसाइंस अंतरात्मा, जिसकी अंतरात्मा इज हीज स्ट्रांग, उसकी अपनी स्ट्रांग, स्ट्रांग का मतलब मजबूत होता है, लेकिन यहाँ पे दृढ़ता से मतलब है, यहाँ पे स्ट्रांग का मतलब दृढ़ होना होता है। तो जिसकी अंतरात्मा उसकी दृढ़ रिट्रीट है, रिट्रीट मतलब कि शरणार्थी, शरण का स्थान, शरण का स्थान। तो जिसकी अंतरात्मा क्या है, उसकी खुद जो है क्या है, एक दृढ़ शरणार्थी है या शरण का स्थान है। वह कोई भी काम करेगा तो अपनी अंतरात्मा की बात को मान करके ही करेगा, न कि माइंड की बात को। ठीक है, हुज स्टेट कैन नीदर फ्लैटर स्पीड नॉर मेक ऑपरेशंस ग्रेट। हुज स्टेट, और जिसकी अवस्थाएं या स्थिति इस प्रकार से हो जाती है, कैन नीदर फ्लैटर्स, न तो वह किसी फ्लैटर्स फीड, चापलूसी करने वाले व्यक्ति से, अगर कोई चापलूसी करने वाला व्यक्ति अगर चापलूसी करता है या प्रशंसा करता है उसकी, तो उससे प्रभावित नहीं होगा। वह न तो चापलूसी करने वालों से या प्रशंसा करने वालों से जो है कि उसकी स्थिति में कोई बदलाव आता है, नॉर विल मेक ऑपरेशंस ग्रेट, और न ही रूइन उस विनाश, मेक ऑपरेशंस ग्रेट जो ऑपरेशंस जो अत्याचार करने वाले, बड़े अत्याचार करने वाले लोगों से जो विनाश उत्पन्न होता है, तो उस विनाश से भी वह प्रभावित नहीं होता। कहने का मतलब है कि उसकी जो स्थिति है जो है वह प्रशंसा करने वाले और जो कि बड़े बड़े विनाश, बड़े बड़े जो है कि अत्याचार करने वाले से उत्पन्न विनाश से भी उसकी स्थिति में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह हमेशा इससे अप्रभावित रहता है। तो बच्चों ये बात आपको हिंदी की जो व्याख्या ये समझ में आ गई होगी। तो आपको हम एक बार फिर बता देते हैं बच्चों, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट, कितना वह प्रसन्न रहता है, बॉर्न और टॉट अपने जन्म और शिक्षा से, वह अपने जन्म और शिक्षा से कितना प्रसन्न रहता है। कौन? एक हैप्पी लाइफ को ग्रहण करने वाला व्यक्ति। दैट सर्वत नॉट एंदर्स वे, जो दूसरों की इच्छा के अनुसार सेवा नहीं करता है। हुज आर्मर्स इज हिज ऑनेस्ट थॉट, जिसकी जो है हथियार या शस्त्र उसके जो है ईमानदार विचार होते हैं, अर्थात उसके जो ईमानदार विचार होते हैं उसके अपने हथियार होते हैं और उन्हीं हथियारों का प्रयोग करके ही वह जिंदगी को जीता है। एंड सिंपल ट्रूथ इज अटमोस्ट स्किल, और जो है उसकी जो सरल जो सत्य है, उसकी सरल सत्य क्या है, उसकी सर्वोत्तम योग्यता है। कुछ पैशंस नॉट हिज मास्टर्स, काम क्रोध लोभ हर्ष प्रेम ये सब क्या है, उस पैशंस क्वालिटी होती है। तो कुछ पैशंस जिसकी जो है मनोवेग जो है उसके मालिक नहीं होते। कहने का मतलब वह व्यक्ति जो है पैशंस के जितने भी क्वालिटीज होते हैं उस पर कंट्रोल करता, कमांड करता है। ठीक है, कुछ सॉल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, और जिसकी आत्मा इज स्टिल अब भी मतलब हमेशा
प्रिपेयर फॉर डेथ, वह मृत्यु के लिए तैयार रहती है। अनटायर्ड अनटू द वर्ड विद केयर, और वह अनटायर्ड होता है, मुक्त रहता है, अनटू द वर्ड विद केयर, वह सांसारिक कार्यों से या मोह से वह मुक्त रहता है। ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रेथ, वह राज प्रेम से और अशिष्ट कहने वाले लोगों से और जो है कि सांसारिक कार्यों से मुक्त रहता है। Who had his life from rumors spread, और उसकी जो खुद की जो जिंदगी है वह अपनी जिंदगी या उसकी जिंदगी जो है rumors spread अफवाहों से मुक्त रहती है। कुछ conscience is strong retreat, और उसकी जो अंतरात्मा, उसकी अंतरात्मा इज हिज स्ट्रांग, एक उसकी दृढ़ रिट्रीट शरण का स्थान है या शरणार्थी है। हुज स्टेट कैन नीदर फ्लैटर स्पीड, और उसकी स्थिति कैन नीदर, न तो वह चापलूसी करने वाले या प्रशंसा करने वाले लोगों से प्रभावित होती है, न ही रूइन मेक ऑपरेशंस ग्रेट, और न तो बड़े अत्याचार करने वाले लोगों के विनाश से प्रभावित होती है। ठीक है बच्चों, तो यह 3 स्टैंजा आपको समझ में आ गई। अब आपको हम अगली स्टैंजा बताते हैं। ओके, तो चौथे स्टैंजा में हम देखते हैं Who envies known whom chance doth praise nor wise, who never understood how deepest wounds are given with praise, nor rules of state but rules of good, who God doth let and early pray, more of his grace than give to land, who entertains the harmless day with a well-chosen book or friends। तो इसमें ध्यान देते हैं कि who envies, जो घृणा करता है, नॉन हूँ, किसी को भी नहीं, जो किसी भी व्यक्ति को घृणा नहीं करता है, चांस डोथ रेज, चांस डोथ रेज, और जो चांस है, जो लक होते हैं, लक ही, भाग्य ही उसे क्या करता है, ऊंचा उठाता है, भाग्य ही उसे ऊंचा उठाता है, ऊपर ले जाता है। नॉट वाइज, न कि कोई बुराई, उसे भाग्य ही ऊपर ले जाता है, न कि कोई बुराई ले जाती है। Who never understood, और ऐसे व्यक्ति नेवर अंडरस्टूड, कभी भी विचार नहीं रखते हैं या नहीं करते हैं, नहीं समझते हैं। हाउ डीपेस्ट वाउंड आर गिवन विथ प्रेज, तो हाउ डीपेस्ट, कितना, डीपेस्ट गहरा होता है, वाउंड चोट, कितना गहरा, कितनी गहरी चोट होती है, और गिवन, जो दिए जाते हैं, विद प्रेज, प्रशंसा की। कहने का मतलब जो प्रशंसा की जो घाव होते हैं वह कितने गहरे होते हैं, वह उसका विचार नहीं करता है, कभी नहीं करता है। नो रूल्स ऑफ स्टेट, और न ही रूल्स ऑफ स्टेट, वह राज के नियमों को, न वह राज के नियमों को ही अनुसरण करता है, अर्थात उसको उस पर विचार नहीं करता है, और न ही वह राज के नियमों से ही वह चिंता करता है। ठीक है, वह राज के नियमों का चिंता नहीं करता। बट रूल्स ऑफ गुड, लेकिन वह अच्छाई के नियमों को अपनाता है या उसका विचार करता है। ठीक है बच्चों, इसे एक बार और देख लेते हैं। Who envies not whom chant with rage, ऐसे व्यक्ति किसी को भी घृणा नहीं करते, ऐसे व्यक्ति किसी को घृणा नहीं करते। चांस प्रेज, भाग्य ही उसे ऊपर ले जाता है, ऊपर उठाता है, उसे श्रेष्ठ बनाता है, न कि बुराई, न कि बुराई उसे श्रेष्ठ बनाती है। Who never understood
ऐसे व्यक्ति जो कभी भी यह विचार नहीं करते कि प्रशंसा के दिए गए घाव कितने गहरे होते हैं, इस पर कोई विचार नहीं करता है। ना अनुसार स्टेट और न ही वह राज्य के नियमों का राज्य के नियमों की चिंता करता है, न तो वह किसी राज्य के नियमों की चिंता करता है। बट रूल्स आर गुड, लेकिन वह अच्छाई के जो नियम होते हैं, जो मानवता की गुण होते हैं, ह्यूमैनिटी के जो क्वालिटी होते हैं, वह उसे क्या करता है, अपनाता है या उस पर विचार करता है। Who God doth let not only pray, more of His grace than give to land, who entertains the harnessed day with a well-chosen book or friend. Who God, जो मतलब ऐसे व्यक्ति, God doth late and early, सुबह और शाम, सुबह शाम मतलब हमेशा, दिन रात हमेशा। तो ऐसे व्यक्ति हमेशा सदैव या सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, किसकी, गॉड की, ईश्वर की। ऐसे व्यक्ति सुबह शाम या हमेशा गॉड से प्रार्थना करते हैं। मोर ऑफ हिज ग्रेस, मोर ऑफ हिज ग्रेस अपनी कृपा के लिए, अधिकांशतः अपनी कृपा के लिए वह ईश्वर से सुबह शाम या सदैव प्रार्थना करते हैं। देन गिफ्ट टू लैंड, देन गिफ्ट टू लैंड किसी भी उपहार को लेने की अपेक्षा, किसी भी गिफ्ट को या उपहार को लेने की अपेक्षा वह क्या करते हैं, केवल अपनी कृपा के लिए ईश्वर से सुबह शाम या हमेशा प्रार्थना करते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। Who entertains, ऐसे व्यक्ति या जो इंटरटेन्स करता है, वेस्ट करता है, व्यतीत करता है, समय बिताता है, द हार्नेस्ट डे, हानि रहित दिन, और ऐसे व्यक्ति अपने दिनों को हानि रहित बिताते हैं, बिना किसी नुकसान के व्यतीत करते हैं। विद अ वेल चूजन बुक और फ्रेंड, वह कैसे व्यतीत करते हैं, विद अ वेल चूजन, अच्छी तरह से चुने गए किताब या अच्छी तरह से चुने गए दोस्तों के साथ। तो ऐसे व्यक्ति अपने हानि रहित दिनों को एक अच्छी तरह से चुने गए किसी पुस्तक या अच्छी तरह से चुने गए किसी दोस्त के साथ व्यतीत करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ। This man is free from survival of hope to rise or fear to fall, Lord of himself, though not of lands, and having nothing he had all. This man, ऐसे व्यक्ति या यह व्यक्ति मतलब एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति, is free, स्वतंत्र होता है, from survival, एक किसे, सर्वाइव बैंड, दास्ता या गुलामी की जंजीरों से, किसे, गुलामी की जंजीरों से वह क्या होता है, फ्री होता है, मुक्त होता है। अब होप टू राइज, और वह मुक्त हो रहता है, होप टू राइज, एक जो है कि उत्थान की आशा से, ऊपर उठने की आशा से, विकास की आशा से वह क्या है, फ्री रहता है। मतलब वह उससे जो है कि ऊपर उठने की भी कोई आशा नहीं रखता है वह, ठीक है, वह उससे मुक्त रहता है। और फियर टू फॉल, और न तो उसे गिरने का भय रहता है, उसे न ऊपर उठने की कोई आशा रखता है और न तो उसे गिरने का कोई भय रहता है। अब लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह क्या है, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह स्वयं का मालिक होता है, वह किसी दूसरों का मालिक नहीं होता, किसी दूसरों का गुलाम नहीं होता, बल्कि वह स्वयं का मालिक होता है। ठीक, और स्वयं का मालिक मतलब स्वयं के ऊपर कंट्रोल करने वाला, कमांड करने वाला, नियंत्रण करने वाला होता है। डू नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यपि उसके पास कोई जमीन नहीं है, कोई भूमि नहीं है, कहने का मतलब उसके पास
कोई जमीन जायदाद न होने की भी वजह, कोई जमीन जायदाद न होने के बावजूद भी वह स्वयं का स्वामी होता है। वह किसी जमीन का नहीं है, लेकिन वह स्वयं का स्वामी अवश्य है। एंड हैविंग नथिंग, और कुछ न होते हुए भी, हैविंग नथिंग, कुछ न होते हुए भी, ही हैड ऑल, उसके पास सब कुछ है। यहाँ पे एंड हैविंग नथिंग ही हैड ऑल, आप अगर ध्यान करेंगे तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच मिलता है ऑक्सीमोरन का। यहाँ पे दोनों बातें बताई गई है कि कुछ न होते हुए भी उसके पास सब कुछ है। तो बच्चों ये चैप्टर कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ आपको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आपको नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।